Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In this video I am going to review IIT Bombay College, which is best college for engineering in India. आज के इस वीडियो में आपको आईआईटी बॉम्बे के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ। यहाँ पर फ़ीस कितनी लगेगी आपकी बीटेक की, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कैसा है, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट कैसे मिलेंगे, यहाँ पर जॉब वगैरह आपको कैसे मिलने वाले, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। हॉस्टल कैसा है, कितने हॉस्टल्स है, सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ आईआईटी बॉम्बे के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आईआईटी बॉम्बे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में ये कॉलेज लोकेटेड है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। पूरे वर्ल्ड में 177 रैंक पर इसका रैंक आया है। पूरे वर्ल्ड में 2021 का ये इस साल का रैंक है। तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आईआईटी बॉम्बे बहुत ही फेमस कॉलेज है इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी कोर्सेज़ भी यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया में कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो वो है आईआईटी बॉम्बे। सारे इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी बॉम्बे इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में। ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था आईआईटी बॉम्बे। यहाँ का एरिया है 545 एकर्स का। यहाँ का पूरे कॉलेज का कैंपस का एरिया है और लोकेशन इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। पर मुंबई को पहले बॉम्बे बोलते थे, इसके लिए इसका नाम पहले से ही आईआईटी बॉम्बे नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। कॉलेज पवई में है। ये कॉलेज दो लेक के बीच में है। एक साइड पवई लेक है और एक साइड दूसरा लेक है। दोनों लेक के बीच में ये कॉलेज है। मतलब ग्राउंड है, मतलब ऐसा लेक के बीच में नहीं बना है, मतलब आइलैंड जैसा है ये कॉलेज। आइलैंड जैसे बीच में कॉलेज है। और कोर्सेज़ यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है। डिज़ाइन, साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट्स, लॉ से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है। एनिमेशन, कॉमर्स, आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है। यहाँ पर बीटेक अवेलेबल है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी एमटेक अवेलेबल है, बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है, एमएससी अवेलेबल है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन है यहाँ पर, बीएससी अवेलेबल, पीएचडी, मास्टर इन ऑफ डिज़ाइन, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और भी एमटेक प्लस पीएचडी कोर्स भी है यहाँ पर एमफिल है, एमएससी प्लस पीएचडी है, डिप्लोमा बहुत सारे कोर्सेज में अवेलेबल है, बैचलर इन डिज़ाइन प्लस मास्टर इन डिज़ाइन कोर्स इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स है, एमए पर प्लस पीएचडी अवेलेबल है, एमबीए अवेलेबल है, एमएस अवेलेबल है, और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ ये मतलब केवल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, बहुत सारे स्ट्रीम्स के लिए बहुत सारी डिग्री प्रोवाइड करता है आईआईटी बॉम्बे। और बहुत ही फेमस कॉलेज है बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह भी इंडिया में जो भी हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक के गए हैं सब आईआईटी बॉम्बे से ही जाते हैं। तो अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। पीएचडी में लेना चाहते हैं तो भी आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप डिज़ाइन में मास्टर इन डिज़ाइन एंड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीड का एग्ज़ाम देना होगा, CEED। और आप एमएससी में मास्टर इन साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना होगा, जिसे आप जैम नाम से भी जानते हैं। अगर आप बैचलर इन डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट सीड का एग्ज़ाम देना होगा, CEED अंडर ग्रेजुएट सीड। तो ये अलग अलग कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। उसे क्लियर करने के बाद आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना होगा। जो इस साल के स्टूडेंट्स होंगे उनका तो जेई एडवांस का डेट आ गया है फॉर्म भरने का। फॉर्म फिलअप करके आपको एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं आप, अगर आप जेई मेंस में क्वालिफाई होंगे तो। जो स्टूडेंट जेई मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बीटेक करने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना है, फिर आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपका 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 75% होना चाहिए पीसीएम ग्रुप में, और 65% होना चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से, जैसे एसटी, एससी एंड फिजिकल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका 65 रहेगा तो भी चल सकता है। पर जनरल कैटेगरी के लिए 75% कंपलसरी है पीसीएम ग्रुप में।
और इसका जो काउंसलिंग होता है वो जोसा वेबसाइट है, एक जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसका काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस पूरा होता है। आईआईटी में जो भी आईआईटी एनआईटी वगैरह में डीटीयू वगैरह में जो भी एडमिशन होते हैं, बाकी जेई में जेई एडवांस से, वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही सारे इंजीनियरिंग के ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन्स होते हैं। और ब्रांचेस यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है बीटेक में, अब मैं आपको बताता हूँ। बैचलर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग इज अवेलेबल, एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड होता है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग इन फिजिक्स में भी बीटेक प्लस एमटेक कोर्स अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अवेलेबल है। और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पर दिए हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में बीटेक प्लस एमटेक अवेलेबल है, और मेटलर्जिकल प्लस मटेरियल साइंस में भी बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है। और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस प्लस मेटलर्जिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर बीटेक प्लस एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस के लिए क्या कट ऑफ जाता है, क्या क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक जाती है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए रैंक 2 से रैंक 66 तक जाता है यहाँ पर, मतलब जिसको 2 से 66 रैंक होगा तो उसको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है आईआईटी बॉम्बे में। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 807 से 2070 तक जाता है। सिविल इंजीनियरिंग का 1498 टू 3388 तक जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का ही 3000 से ज़्यादा रैंक जाता है, बाकी सारे कोर्सेज़ का 1000 2000 के अंदर ही क्लोजिंग रैंक जाता है। ये राउंड 6 की मैं बात कर रहा हूँ। राउंड 2 में, राउंड 1 में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ होता है, और बहुत कम रैंक पे, जिसका बहुत कम रैंक रहता है उसको ही जल्दी मिल पाता है। और राउंड 6 में थोड़े कट ऑफ रैंक पीछे चले जाते हैं। अगर आपका कम रैंक रहेगा, 1000 तक रैंक रहेगा, 2000 तक रहेगा, तो भी आपको 3000 तक आपको आईआईटी बॉम्बे में कुछ ब्रांचेस मिल सकते हैं, बीटेक प्लस एमटेक में भी और बीटेक में भी। अब हम बात करते हैं एलुमिनाई नेटवर्क के बारे में, यहाँ के एलुमिनाई कैसे। अब देखिए, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा रह चुके हैं वो भी यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे से स्टडी कर चुके हैं। के शिवा इसरो के चेयरमैन है, ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके चेयरमैन है के शिवा, ये भी आईआईटी बॉम्बे के एलुमिनाई रह चुके हैं। और जो ओला टैक्सी में अभी आप सब घूमते हैं उसके जो फाउंडर्स हैं वो भी हैं भाविश अग्रवाल एंड अंकित भाटी, फाउंडर्स ऑफ ओला कैब्स। नन और भी ये जो मैंने बताया 4-5 लोगों के बारे में, ऐसे बहुत सारे लोग, 100 से भी ज़्यादा प्लस लोग हैं जो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने के बाद अपने लाइफ में कुछ हासिल किया है, कुछ बड़े लेवल का काम किया है, कुछ ऊपर लेवल तक पहुँचे हैं। यहाँ तक कि सीएम लेवल तक भी सोचिए आप पहुँचे हैं, गोवा के सीएम हो रह चुके हैं आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स। तो हॉस्टल्स अवेलेबल है आईआईटी बॉम्बे में, टोटल 17 हॉस्टल्स अवेलेबल है बॉयज़ गर्ल्स मिलाकर, और हॉस्टल 1 to 16 अवेलेबल है और हॉस्टल नंबर 18 अवेलेबल है। तो ये 17 हॉस्टल्स अवेलेबल है कॉलेज कैंपस के अंदर। और एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात करें तो कॉमन रूम अवेलेबल है, वाटर प्यूरीफायर अवेलेबल है हर रूम में, हॉस्टल में मेस अवेलेबल है, टीवी अवेलेबल है, लॉन्ड्री सर्विसेज अवेलेबल है, और पूरा सिक्योरिटी सर्विलियंस अवेलेबल है। तो जो भी ज़्यादातर फैसिलिटीज़ जो भी हॉस्टल्स में होते हैं वो सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ की बात करें तो आईटीसी, एप्पल, टाटा स्टील और भी बहुत सारे कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसे वोडाफोन, एयरटेल, ऐसे सिम वाले भी बहुत सारे कंपनीज़, मोबाइल फ़ोन्स के सैमसंग वगैरह, और भी आईबीएम, पीएनजी, विप्रो, टीसीएस, एडोबी, एचपी, एचडीएफसी, गूगल, जो भी नामचीन कंपनियां हैं, जो भी इंडिया में, टाटा स्टील, जो भी
मतलब एकदम अच्छे लेवल के पैकेजेस वगैरह देते हैं, वो सारे कंपनी सारे आईआईटीज़ में आते हैं। पर जो कंपनीज बहुत सारे आईआईटीज़ में नहीं भी आते, एप्पल जैसे बाहर देश की भी कंपनीज आईआईटी बॉम्बे में आते हैं। एक्सेंचर, गूगल जैसे कंपनीज भी सोचिए आप आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में आते हैं। वर्लपूल, और मैं कितने कंपनीज़ का नाम लूँ, आप सारा देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लगा के रखा है कि कौन कौन से कंपनीज़ यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं और प्लेसमेंट दे के गए हैं। तो प्लेसमेंट अगर आप आईआईटी बॉम्बे में, अगर आपने जेईई एडवांस क्रैक कर लिया, अगर आपका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में हो गया, तो आपको प्लेसमेंट के लिए कोई टेंशन नहीं है। आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा और आपको प्लेसमेंट तुरंत मिल जाएगा। सो देयर यू हैव टू नॉट वरी फॉर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इज़ वेटिंग फॉर यू। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज इज़ 1.6 करोड़ per annum, and highest domestic CTC is 63 lakhs per annum, and average CTC is 16 lakh for all branches, and for CSE branches 18 to 19 lakh per annum, and placement rate for BTech is 90%, and for MTech is 87%. Those students does not take placement from IIT Bombay, they start their own startup business and or go to government sectors like IAS, IPS. This sector is also filled by more number of engineers. So IIT Bombay has very good placement, hostel facilities, and all the facilities provided in IIT Bombay is very good, because IIT Bombay is world class institute. यहाँ पर इंडिया के ही नहीं, फॉरेन के बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं आईआईटी बॉम्बे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में।